हेलो एवरीवन, सो दिस इज आशीष कुमार एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में या एनोनिमस रहने के हमारे इस प्रोसेस में हम देखने वाले हैं कि मैक एड्रेस कैसे चेंज करा जाए। बेसिकली एक ऐसा एड्रेस जो कि एक हार्डवेयर एड्रेस माना जाता है और इसके बारे में एक बात और कही जाती है कि सर ये हमेशा के लिए परमानेंट बेसिस पे कभी भी चेंज नहीं हो सकता। तो आज हम इसी थ्योरी को थोड़ा सा गलत प्रूफ करेंगे और हम हमारे मैक एड्रेस को चेंज करना भी सीखेंगे और हमेशा के लिए चेंज करना भी सीखेंगे। सो बिना देरी करते हुए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे हमारी काली मशीन पर एंड यहाँ पे हमारे टर्मिनल को स्टार्ट कर देते हैं। स्टूडेंट्स, मैक एड्रेस को चेंज करने के बेसिकली दो प्रोसेस है। पहला ऑटोमेशन तरीका है और दूसरा मैनुअल तरीका है। तो पहले हम मैनुअल तरीके को अप्लाई करके इसकी वर्किंग समझ लेते हैं ताकि फ्यूचर में अगर कोई ऑटोमेशन टूल ना भी हो हमारे पास तो अभी हम मैनुअली मैक एड्रेस चेंज कर सकें। देन हम एक ऑटोमेशन तरीके की मदद से अपने मैक एड्रेस को चेंज भी करेंगे और उस रूल में मॉडिफिकेशंस भी करेंगे। तो हमने यहाँ पे रूट परमिशन दे दी है sudo su के जरिए, पासवर्ड में हमने काली लिखा है, डिस्प्ले हम जूम कर चुके हैं और अब हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे ifconfig। ये लिखने पे सर हमारे सभी इंटरफेसेस और उनकी नेटवर्किंग से डिटेल्स हमारे सामने आ जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ETH0 लिखा हुआ दिखा रहा है जिसका मतलब इथरनेट है, और चाहे यहाँ पे ETH0 हो, WLAN 0 या कोई भी डिवाइस हो, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। अब अगर आप इस इथरनेट की इंफॉर्मेशन में इस वेरिएबल पे ध्यान दें जिसका नाम है इथर, ETHER, इस वेरिएबल के अंदर आपको आपका मैक एड्रेस लिखा हुआ दिखेगा और ये मैक एड्रेस हम चेंज करना चाहेंगे। ऑब्वियस सी बात है, एक हार्डवेयर एड्रेस और हार्डवेयर का नाम है ETH0। तो हम क्या करेंगे सर, हमें अक्सर ऐसा रिकमेंड करा जाता है कि कभी भी अगर आप किसी हार्डवेयर में चेंजेस करते हैं तो पहले उस हार्डवेयर को बंद करेंगे, देन उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। एक चलते हुए हम हार्डवेयर में कभी भी चेंजेस नहीं करते। हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि हमारे चलते हुए कंप्यूटर में हम रैम या हार्ड डिस्क जो है उसको निकाल रहे हैं और वहां पे दूसरी हार्ड डिस्क या रैम या कोई भी डिवाइस लगा रहे हैं, ऐसा हम नहीं करते। तो वही सेम पॉलिसी हमें यहाँ पे फॉलो करनी है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइस को बंद करेंगे, उसके लिए कमांड लिखेंगे ifconfig। डिवाइस का नाम चाहे वो कुछ भी हो, WLAN 0 तो WLAN 0, mon 0 तो mon 0, ETH0 तो ETH0 एंड देन डाउन। इसका मतलब हम डिवाइस को बंद करना चाह रहे हैं। आप देखेंगे कुछ ही देर में जो डिवाइस है यहाँ पे डिस्कनेक्ट हुआ दिख जाएगा, है ना, पॉपअप आ जाएगा कि डिस्कनेक्ट हो चुका है, आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे यानी सेटिंग्स में चेंजेस करेंगे। इसका मतलब मैक एड्रेस को चेंज करेंगे। तो हमने यहाँ पे कमांड लिखा ifconfig ETH0 एंड क्या चाहते हैं सर, हम इसमें हार्डवेयर में चेंजेस करना चाहते हैं तो हमने लिखा HW एंड उसके बाद लिखा कि हार्डवेयर चेंजेस में करना क्या है कि सर इथर नाम का वेरिएबल है, उस वेरिएबल के आगे जो मैक एड्रेस है हमें वो चेंज करना है। बाय डिफॉल्ट मैक एड्रेस लिखा हुआ नहीं आएगा, हमें लिखना है, ये कमांड लिखना है और जो मैक एड्रेस चाहे हम रख सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा AA रख दो, यानी मैंने यहाँ पे एंडिंग पेज में 4 टाइम्स A लिख दिया है और मैं चाहता हूँ ऐसा मेरा मैक एड्रेस शो हो। मैंने एंटर प्रेस करा। आई थिंक एक बार फिर से हम कमांड लिख देते हैं, ifconfig ETH0 HW एंड AA। अब एंटर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास कोई भी एरर नहीं है। अब करना क्या है कि डिवाइस को वापस स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे ifconfig ETH0 अप, उसको स्टार्ट करने के लिए एंटर प्रेस करा। सो आई थिंक स्टूडेंट्स हमारी तरफ से सारी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। अब हम ifconfig कमांड लिखेंगे और देखना चाहेंगे कि क्या हमारा मैक एड्रेस चेंज हुआ है या नहीं। सो आप देख सकते हैं ETH0 के अंदर जो इथर में अब एड्रेस है वहां पे लास्ट में 4 टाइम्स A शो हो रहा है। इसका मतलब हमारा मैक एड्रेस सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। ये मैनुअल तरीका था मैक एड्रेस को चेंज करने का, ठीक है। अब बात करते हैं ऑटोमेशन तरीके की, लेकिन इससे पहले कि हम ऑटोमेशन तरीके पे डिस्कशन करें, ऑटोमेशन तरीका क्या उसको समझे, आपको मैक एड्रेस के बारे में एक और चीज मैं बताना चाहूंगा। सो स्टूडेंट्स, असल में हमारे इस मैक एड्रेस को चेंज करने के प्रोसेस में हमें एक पार्ट और समझना है कि हमारे सिस्टम में हमारा जो मैक एड्रेस है वो 3 लेयर्स में रखा हुआ होता है। बेसिकली इसके लिए 3 लेयर्स बना रखी है। सबसे पहली लेयर का नाम होता है परमानेंट लेयर, ठीक है। अभी जो परमानेंट लेयर है इसमें सर हमारा जो ओरिजिनल मैक एड्रेस है वो ही रहता है और ये चेंज नहीं होता, ये बात बिल्कुल सच है, ठीक है। लेकिन सर जब भी हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो हर एक यूजर को जो मैक एड्रेस विजिबल होता है वो परमानेंट लेयर का विजिबल नहीं होता है, वो उसको मैक एड्रेस विजिबल होता है करंट लेयर का। यानी हमारे पास अभी यहाँ पे 2 लेयर्स हमें शो हो रही है, एक करंट लेयर और एक परमानेंट मैक एड्रेस की लेयर। अब करंट हो चाहे परमानेंट हो, बाय डिफॉल्ट दोनों में ही पहले तो मैक एड्रेस ओरिजिनल वाला ही लिखा हुआ होता है, यानी जो आपका ओरिजिनल मैक एड्रेस है वही आप परमानेंट लेयर में भी लिखा हुआ दिखेगा। बस फर्क इतना है कि आप जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, आपका सिस्टम जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा सब जगह जो मैक एड्रेस जाएगा वो करंट लेयर का ही जाएगा बाय डिफॉल्ट।
सर एक और लेयर यहाँ पे होती है जिसको हम कहते हैं न्यू लेयर, या आप कह सकते हो न्यू मैक एड्रेस, है ना। फिलहाल न्यू लेयर लिख देता हूँ, आपके लिए समझना ज्यादा आसान होगा। तो अभी जो न्यू लेयर है ये बाय डिफॉल्ट वैसे तो खाली ही है और लोगों को दिखती नहीं है, लेकिन अगर इसमें डेटा है तो सबसे पहले ये दिखेगी। देन अगर कोई और एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले भी तो ज्यादा से ज्यादा ये वाली लेयर दिखेगी, यानी करंट लेयर दिखेगी। परमानेंट मैक एड्रेस की जो लेयर है वो लोगों को नहीं दिखती, जिससे भी हम कम्युनिकेशन करते हैं उन यूजर्स को परमानेंट मैक एड्रेस की लेयर नहीं दिखती। अब सर बाय डिफॉल्ट तो करंट में भी ओरिजिनल मैक एड्रेस है और न्यू में कोई मैक एड्रेस नहीं है, तो हम क्या करते हैं, मैक एड्रेस चेंज करते हैं। सर जब पहली बार आप मैक एड्रेस चेंज करोगे तो आपको क्या होगा, नया मैक एड्रेस मिलेगा। जैसे मान लेते हैं हमें मिला न्यू मैक 1, है ना, नया मैक एड्रेस मिला, पहला नया मैक एड्रेस मिला। तो जब आपको पहला नया मैक एड्रेस मिलेगा तो ये मैक एड्रेस सीधा चला जाएगा आपकी न्यू लेयर में। इसका मतलब आपकी न्यू लेयर में अब एक मैक एड्रेस आ चुका है जो कि है न्यू मैक 1। अब होगा सर यहाँ पे ये कि आप जब भी किसी से कम्युनिकेशन करेंगे तो न्यू लेयर का ही मैक एड्रेस उनके पास जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं चांसेस है कि वो शायद करंट लेयर का भी मैक एड्रेस देख सके। और अगर ऐसी चांसेस है और अगर उनको करंट एड्रेस में मेरा ओरिजिनल मैक एड्रेस दिख गया तो ये सेफ तो नहीं माना जाएगा। और अगर मैं करंट लेयर के मैक एड्रेस को चेंज कर सकता हूं तो क्यों ना चेंज कर दिया जाए। तो हम क्या करते हैं सर, हम फिर से, यानी हमने यहाँ पे क्या करा था, पहले टाइम में जब मैक एड्रेस चेंज करा तो हमारे पास आया न्यू मैक एड्रेस 1 जो कि पहुंच गया न्यू लेयर के अंदर। लेकिन सर जब हम सेकेंड टाइम मैक एड्रेस चेंज करेंगे, सेम कमांड रन करके मैक एड्रेस चेंज करेंगे, लेकिन जब सेकेंड टाइम इस काम को करेंगे तो हमारे पास आएगा न्यू मैक 2। और ये जो न्यू मैक 2 है, अब यहाँ डिफरेंस ये होगा, यहाँ पे फर्क ये आएगा कि सर जो एड्रेस पहले न्यू मैक एड्रेस के पास था वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा हमारे करंट मैक एड्रेस में, और आपने जो न्यू मैक 2 एड्रेस नया जनरेट करा है वो आ जाएगा आपकी न्यू लेयर के पास। इसका मतलब न्यू लेयर में आपके पास आ चुका है न्यू मैक 2। एंड सर हमारी ये जो करंट लेयर थी, इस करंट लेयर में हमारे पास कौन सा मैक एड्रेस आ जाएगा, इसमें आ जाएगा न्यू मैक 1 जो पहले न्यू लेयर में था, यानी न्यू में जो डेटा था वो करंट में ट्रांसफर हो जाएगा और जो भी हम नया डेटा लिखेंगे वो न्यू के अंदर ऐड हो जाएगा। अब आप जितनी बार भी ये करोगे प्रोसेस सेम रिपीट होगा, परमानेंट में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन ये लोगों को विजिबल भी नहीं होगा। विजिबल कौन सा होगा सर, करंट लेयर और न्यू लेयर ओनली। आई होप स्टूडेंट्स इतना आप सभी को क्लियर हुआ होगा, और इसी चीज को एक बार प्रैक्टिकल करके और अच्छे से कंफर्म कर लेते हैं। तो हम चलेंगे हमारे टर्मिनल पे और इस बार हम मैक एड्रेस चेंज करेंगे ऑटोमेशन तरीके से, जिसमें हम एक टूल यूज लेने वाले हैं जिसका नाम है मैक चेंजर। तो हमने यहाँ पे लिखा मैक चेंजर, और हमें इसको यूज लेने के बारे में आइडिया नहीं है कि कैसे वर्क करेगा, है ना, स्पेलिंग सही कर देते हैं इसकी। हमने यहाँ पे लिख दिया -h, यानी इसकी हेल्प शो हो जाए। एंटर प्रेस करा तो इसकी हेल्प हमारे सामने आ चुकी है, जिसमें स्टार्टिंग का तो हेल्प बता रहा है, देन वर्जन बता रहा है, देन बोल रहा है आपके जो मैक एड्रेस है हम दिखाने में भी हेल्प कर सकते हैं, यानी आपके पास करंटली कौन सी लेयर में क्या मैक एड्रेस है, ये -s के जरिए आप देख सकते हैं, शो के जरिए। ई का मतलब है कि जो आपके लास्ट के 3 पेयर्स होते हैं जिसको हम डिवाइस आईडी कहते हैं, ये वो लास्ट की 3 पेयर्स चेंज कर देगा। और ऐसे ही हमारे पास एक ऑप्शन है -p, जिसका मतलब है कि ये आपको वापस आपके ओरिजिनल मैक एड्रेस लाकर दे देगा, है ना। इसका मतलब अगर आप कभी चाहते हैं कि मैं अपना मैक एड्रेस चेंज नहीं करना चाहता और उसे वापस ओरिजिनल वैल्यू में लाना चाहता हूं, तो वहां पे -p आपके लिए यूजफुल है। उसके अलावा -r में रैंडम मैक एड्रेस मिल जाएंगे, -m के जरिए आप मैनुअल मैक एड्रेस सेट कर सकते हैं, जो चाहे वैसा, जैसे हमने कुछ देर पहले करा था। और -l के जरिए आप बहुत ही अच्छा डेटा देख सकते हैं, वो ये है कि आप सारे वेंडर्स और उनको क्या मैक एड्रेस दे रखा है वो देख सकते हैं। हमें पता है मैक एड्रेस के स्टार्टिंग के जो 3 पेयर्स होते हैं वो वेंडर के होते हैं, यानी उस मैन्युफैक्चरर के जिसने डिवाइस बनाया, जैसे एप्पल, गूगल, सैमसंग, याहू, कोई भी कंपनी हो, तो उनके जो स्टार्टिंग के 3 पेयर्स हैं वो उनको क्या दे रखे हैं वो हम -l के जरिए देख सकते हैं। अगर इसे आप देखना चाहें एक बार तो हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे मैक चेंजर एंड -l और एंटर प्रेस कर देंगे। -l का मतलब है लिस्ट बताओ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारे वेंडर्स और उनको अलॉट करे गए जो मैक एड्रेस के स्टार्टिंग के 3 पेयर्स होते हैं वो यहाँ पे हमें बताए जा रहे हैं। अब चाहे वो हमारा सैमसंग हो, एप्पल हो, सिस्को हो या कोई भी कंपनी हो, चाहे ये देखो सैमसंग आपको विजिबल होगा, है ना, यहाँ पे नोकिया आपको विजिबल होगा, तो आप जो डिवाइस चाहें उसको बना सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि हम अपने डिवाइस को एक बार नोकिया के डिवाइस में कन्वर्ट करके देखें, यानी जो भी हमारा मैक एड्रेस देखे उससे ये लगे कि हम एक नोकिया का डिवाइस यूज ले रहे हैं। तो हमने इसे कॉपी करा, देन उसके बाद डिस्प्ले को करते हैं हम क्लियर, और अब हम लिखेंगे मैक चेंजर। यूज लेने का तरीका बहुत ईजी है, मैक चेंजर लिखो और उसके अलावा आपके डिवाइस का नाम लिख दो, जैसे ETH0 जिसका आप मैक एड्रेस चेंज करना चाहते हो। -m लिख दिया मैनुअल के लिए और इसके आगे मैंने
स्टार्टिंग के 3 पेयर तो पेस्ट कर दिए, एंडिंग के 3 पेयर्स भी पेस्ट कर देता हूँ जो कुछ भी रख सकते हैं। तो 5 4 A5 A5 एंड अब अगर हम एंटर प्रेस करते हैं तो सर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे पास एक लेयर है परमानेंट मैक एड्रेस की जिसमें हमारा ओरिजिनल मैक एड्रेस लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। दूसरी लेयर है करंट मैक एड्रेस की जिसके अंदर सर हमारा जो लास्ट मैक एड्रेस था वो विजिबल है जो हमने मैन्युअली ऐड करा था। और तीसरी जो हमारी लेयर है वो न्यू लेयर की है जो अभी अभी हमने ऐड करा है जिसमें स्टार्टिंग के जो 3 पेयर है वो बता रहे हैं कि सर आप एक नोकिया का डिवाइस यूज ले रहे हैं। सेम कमांड को सर अगर हम फिर से रन करेंगे तो जो मैक एड्रेस हमारी न्यू लेयर में था वो करंट लेयर में ट्रांसफर हो जाएगा और नया वाला मैक एड्रेस न्यू लेयर में आ जाएगा। तो हमने फिर से एंटर प्रेस करो, आप देख सकते हैं कि अब हमारी न्यू लेयर में भी सेम एड्रेस है और हमारी करंट लेयर में भी सेम एड्रेस है। यानी अब अगर मैं कोई भी एक्टिविटी करता हूँ, किसी से भी कम्युनिकेशन करता हूँ तो सबको मेरा नया मैक एड्रेस ही दिखेगा जो कि नोकिया डिवाइस का है। किसी को भी मेरा ओरिजिनल मैक एड्रेस विजिबल नहीं होगा क्योंकि परमानेंट लेयर तक केवल एक यूजर पहुंच सकता है, वो मैं खुद हूँ यानी रूट यूजर। और अगर किसी यूजर के पास मेरे सिस्टम का कंट्रोल आ चुका है, उसने मेरे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर लिया है और वो परमानेंट लेयर देखने तक पहुंच चुका है तो वहां पे फिर एनोनिमस रहने का सेंस ही नहीं बचता। यानी सिस्टम भी कॉम्प्रोमाइज हो चुका है तो उसका मैक एड्रेस चेंज करके हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन तब तक सबको हमारा न्यू या करंट लेयर ही विजिबल होगा जो हम चेंज कर चुके हैं। अब यहाँ भी एक प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हुआ ये कि सर हमने मैक एड्रेस तो चेंज कर दिया लेकिन साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे मैक एड्रेस का एक रूल है और वो ये है कि मैक एड्रेस हमेशा के लिए कभी चेंज नहीं होता। इसका मतलब कि सर आपके पास था पहले एक ओरिजिनल मैक एड्रेस, आपने क्या करा, चेंज करा उसको न्यू मैक एड्रेस में कर दिया, हमने करंट और न्यू दोनों लेयर्स में चेंज कर दिया, न्यू मैक एड्रेस ऐड कर दिया। लेकिन रूल ये कहता है मैक एड्रेस में होता असल में ये है कि जब सिस्टम रिबूट होता है, इसका मतलब रीस्टार्ट होता है, चाहे किसी भी तरीके से हो, चाहे बटन से हो, फोर्सफुली हो या आप मैन्युअली इसको रीस्टार्ट करें, किसी भी तरीके से आप रिबूट करें बेसिकली सिस्टम को, तो जब सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा होता है यानी फिर से स्टार्ट हो रहा होता है, देन वहां पे वो ऑटोमेटिकली अपना ओरिजिनल मैक एड्रेस वापस लेकर आ जाता है। इसका मतलब सर हमने नया मैक एड्रेस चेंज करा और अगर किसी भी रीजन से मेरा वो डिवाइस या वो सिस्टम रिबूट हुआ यानी रीस्टार्ट हुआ तो वापस ओरिजिनल मैक एड्रेस आ जाता है। इसका मतलब सिस्टम रिबूट होते ही हमारा नया मैक एड्रेस चला गया। यानी लाइफ टाइम के लिए जितनी बार भी सिस्टम रीस्टार्ट होगा या वो डिवाइस रीस्टार्ट होगा मुझे हर बार मैक एड्रेस फिर से ऐड करना पड़ेगा। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये रूल सही था कि मैक एड्रेस हमेशा के लिए चेंज नहीं हो सकता, एक बार तो चेंज हो गया। लेकिन हमने यहाँ पे सोचा कि क्यों ना अगर हम ऐसा करें कि हम बनाए एक प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम जो मैक एड्रेस चेंज करने का काम करता है ना। तो यहाँ पे मैक एड्रेस चेंज करने वाले प्रोग्राम को अगर हम सिस्टम के स्टार्ट होने वाली सर्विसेज के साथ रन कर दें यानी सिस्टम के रिबूट पे इसको भी एग्जीक्यूट कराएं तो कैसा हो। यानी ऐसा होगा कि सर आपने एक नया मैक एड्रेस रखा, आपका सिस्टम रीस्टार्ट हुआ, आपके पास ओरिजिनल मैक एड्रेस वापस आ गया, लेकिन बीच में आपने क्या करा, एक और प्रोग्राम रन कर दिया जो मैक चेंजर का था। यानी मैक चेंजिंग के लिए आपने एक प्रोग्राम रन करा जिसने वापस आपको न्यू मैक दे दिया और जैसे ही सिस्टम स्टार्ट हुआ आपके सामने वापस आपका न्यू मैक एड्रेस आ चुका था। इसका मतलब अब सिस्टम कितनी बार भी रिबूट हो वो अपने ओरिजिनल लेयर में जाएगा, ओरिजिनल मैक एड्रेस में कन्वर्ट होगा, लेकिन जैसे ही मेरा प्रोग्राम फिर से रन होगा जो मैंने सिस्टम बूट पे रन करा दिया है यानी सिस्टम के रीस्टार्ट होने पर उसको भी एग्जीक्यूट करा दिया है, तो जितनी बार ओरिजिनल मैक एड्रेस आएगा वापस न्यू मैक एड्रेस आ जाएगा और हर एक को, हर यूजर को या पूरे लाइफ टाइम जितनी बार भी सिस्टम रीस्टार्ट हो सबको मेरा न्यू मैक एड्रेस ही विजिबल होगा। आई होप आप सभी को कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसी चीज को प्रैक्टिकल करके देखना चाहेंगे कि पहली बात ये प्रोग्राम कैसे बनाए, फिर इस प्रोग्राम को टेस्ट करेंगे कि रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देन इसको हम सिस्टम की रिबूट सर्विसेज में ऐड कर देंगे। तो चलते हैं हमारी काली मशीन की तरफ और यहाँ पे हम लिखेंगे gedit और एक फाइल बनाएंगे मैक चेंज करने के लिए। तो हमने यहाँ पे लिखा change mac.sh, इस फाइल का एक्सटेंशन .sh रख रहे हैं। मैंने एंटर प्रेस करा, एक बिल्कुल न्यू फाइल क्रिएट हमने यहाँ पे करी है। तो कोई बहुत ज्यादा हाई लेवल की प्रोग्रामिंग या कोडिंग हमें यहाँ नहीं करनी है, हमें बस अपने जो कमांड्स थे वो यहाँ पे एज इट इज पेस्ट करने हैं जो हम इससे रन करवाना चाहते हैं। यही शायद प्रोग्रामिंग की खास बात है बिकॉज एक ऐसी प्रोग्रामिंग है जो हमारे टर्मिनल कमांड्स को रन करने में हमारी मदद करती है। तो हमने क्या करा, हमारा जो लास्ट कमांड था जो हमें रन करना था उसे कॉपी कर लिया, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारी इस फाइल में फिर से हम एंटर हुए और इस फाइल में उस कमांड को एज इट इज मैंने पेस्ट कर दिया। एक बार पेस्ट किया, दो बार पेस्ट किया, तीन बार पेस्ट किया। तीन बार पेस्ट करने का मतलब ये है कि ये कमांड जो है ये तीन बार एग्जीक्यूट होगा। पहली बार में न्यू लेयर में पहुंच जाएगा, दूसरे में करंट लेयर में पहुंच जाएगा और फिर भी
क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए मैं कह रहा हूँ प्रॉपर हमें कंफर्म हो जाए कि कहीं कोई गैप ना आ गया हो, कोई इशू ना हो गया हो, तो मैंने 3 बार रन कर दिया अपनी सिक्योरिटी के लिए, ताकि मैं कंफर्म हो जाऊं कि न्यू लेयर और करंट लेयर में मैक एड्रेस 100% और सक्सेसफुल चेंज हो चुका है। मैंने इस फाइल को सेव करा और क्लोज करा। अब हमें पता है कि सर अगर हम ls-l लिखकर इस देखें तो हम ये देख सकते हैं कि हमारी जो मैक चेंजर वाली फाइल है या चेंज मैक एड्रेस वाली फाइल है, ये रही चेंज मैक एड्रेस .sh वाली फाइल। ये एक ऐसी फाइल है जो लिनक्स ने अभी भी बनाई है और लिनक्स किसी भी फाइल को बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं देता। तो यहाँ इसके पास केवल रीड और राइट की परमिशन है। अब हम ये चाहेंगे कि इसके पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन आ जाए, जिसके लिए हम कमांड यूज लेंगे chmod +x एंड देन change mac.sh फाइल का नाम, एंटर प्रेस करा। अगर फिर से ls-l लिखेंगे तो हम देख सकते हैं कि इस बार हमारी change mac.sh के पास रीड, राइट और एग्जीक्यूट तीनों परमिशंस अवेलेबल है। अब हम इस फाइल को रन कर सकते हैं। तो पहले रन करके देखेंगे सही से काम कर रही है या नहीं, उसके बाद इसको हम उन सर्विसेज में ऐड करेंगे कि सिस्टम के रिबूट होते ये भी रन हो जाए। तो हम डिस्प्ले को क्लियर करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं $/changemac.sh फाइल का नाम लिखा, एंटर प्रेस करा। आप देख सकते हो यहाँ पे इसने पहली बार कमांड को एग्जीक्यूट करा सक्सेसफुली, दूसरी बार कमांड को एग्जीक्यूट करा एंड तीसरी बार कमांड को एग्जीक्यूट करा। यानी ये अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है, ये फाइल बिल्कुल से अपना वर्क कर रही है। इस फाइल की लोकेशन देख लेते हैं। तो इसकी लोकेशन है होम काली और फाइल का नाम है changemac.sh, जिसको मैं कॉपी कर लेता हूं। अब हम क्या करेंगे सर, तो इसको हम चाहते हैं कि सिस्टम रिबूट सर्विसेज पे रन हो जाए। सबसे पहला कमांड हम लिखेंगे इसके लिए cron tab -e यानी एडिटिंग। cron tab वो टूल है जिसको मैं गाइड कर सकता हूँ कि सिस्टम के रिबूट होते ही सबसे पहले क्या रन करना है ना, या कब क्या टास्क परफॉर्म करना है। तो जब आप पहली बार इस फाइल को ओपन करेंगे तो आपको ये फाइल कुछ ऐसी विजिबल होगी। ये फाइल नैनो एडिटर के जरिए ओपन हुई है, जिसका मतलब है यहाँ पे हमारे कर्सर्स वर्क नहीं करेंगे, हमें थोड़ा बहुत काम कमांड लाइन के जरिए करना होगा। मैं एंटर प्रेस करूंगा, न्यू लाइन मिल गई। अपर एरो के जरिए मैं फ्रेश लाइन में गया और यहाँ पे मैंने लिखा @reboot/home/kali एंड देन change mac.sh। सो यहाँ पे हमने क्या करा है, हमने बोला कि सिस्टम के रीस्टार्ट होते ही एक फाइल को रन करना है और उस फाइल का लोकेशन दे दिया कि होम फोल्डर में, काली फोल्डर में change mac.sh नाम की फाइल है, इसको आपको एग्जीक्यूट यानी रन करना है। कंट्रोल एस के जरिए मैं सेव करूंगा, रोड 24 लाइंस लिखा हुआ है यानी सेव हो चुका है। कंट्रोल एक्स के जरिए एग्जिट कर दूंगा। ये कमांड रन करते ही हमें एक दो कमांड और रन करने हैं सर्विस को एक डिफॉल्ट सर्विस बनाने के लिए, ताकि हर बार सिस्टम के रिबूट होते ही cron tab स्टार्ट हो जाए और वो अपना काम करना चालू कर दे। तो हम पहला कमांड लिखेंगे सर्विस cron start, दूसरा कमांड लिखेंगे systemctl start cron, तीसरा कमांड लिखेंगे update rc.d cron defaults एंड फाइनली अब जो लास्ट कमांड हम यहाँ पे लिखेंगे वो है रिबूट, यानी हम सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे ये देखने के लिए कि क्या हमारा cron हमारा मैक एड्रेस चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर सर सिस्टम को रिबूट करने के बाद यानी रीस्टार्ट करने के बाद हमारे पास ओरिजिनल मैक एड्रेस ही दिखा में, इसका मतलब फाइल वर्क नहीं कर रही, हमसे कहीं कोई गलती हुई है। ध्यान रखना है पूरा प्रोसेस मैंने रूट परमिशन में करा है, तो आप लोग भी जब इस ऑपरेशन को परफॉर्म करें तो रूट परमिशन में ही परफॉर्म करें। अब हमें देखना है कि ये काम कर रहा है कि नहीं, अगर नहीं करेगा यानी कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक तो होगी, हम उससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यूजर नेम लिख दिया काली, पासवर्ड लिख दिया काली, लॉगिन कर दिया और अब हम चलते हैं हमारे टर्मिनल में और ifconfig कमांड को रन करके देखते हैं। तो यहाँ हम हमारे टर्मिनल में पहुंच चुके हैं, हमने इसे जूम करा और सीधा ही ifconfig लिख दिया। तो आप देख सकते हैं हमारा जो मैक एड्रेस है वो A5 है, बिल्कुल वही मैक एड्रेस है जो हमने चेंज करने की कोशिश करी थी, यानी नोकिया का डिवाइस जिसका मैक एड्रेस एंडिंग जो है वो A5 है। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम हमारा मैक एड्रेस चेंज कर सकते हैं और हमेशा के लिए चेंज कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।